हमारे यहां बड़ी व्यवस्थाएं रही हैं। ऋषि मुनिजन जो हुए हैं, जो आचार्यगण हुए, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को निश्चित किया और कहा कि 4 जो वर्ण हैं, ये 4 वर्ण भारत भूमि के बैलेंस रूपी पब है, जो बैलेंस बना के रखते हैं भारत भूमि में। ये 4 स्तंभ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कोई जाति बात नहीं कर रहा हूं, ये वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा हूं। लेकिन इस समय व्यवस्था राष्ट्र के चिंतन की है। इस समय भारत के रक्षार्थ मानव जीवन संघर्ष में जो आने वाला जो भविष्य दिख रहा है, कितना भयंकर और विकराल भारत के लोगों को देखना पड़ सकता है, उसका कष्ट भी, उसका दुख का एक ऐसी स्थिति सामने दिखाई दे रही है। यदि इससे बचना है तो सर्वत्र एक होकर के राष्ट्र के चिंतन में, मानव जाति की रक्षार्थ एक दूसरे के मान सम्मान के प्रति चिंतन विचार चालू कर दे और भारतीय संस्कृति को मजबूत रखें और राम राज्य का कानून लाएं। एक कानून, एक विधान, एक संविधान। अछड़ा पिछड़ा कितनी लोगों के पास अनेक अनेक प्रकार से लोग लाभ उठाते हैं, वो सब अब कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक नहीं है, सब संख्यक हो गए हैं। ये सब बदल देना चाहिए। हर व्यक्ति को मदद मिलना चाहिए। गरीब है, पिछड़ा है, लायक नहीं है, उसकी मदद होना चाहिए। सबके लिए एक कानून हो, ऐसी हमारी धारणा है। इसके लिए हमारे भारत में राजनेता कार्य कर रहे हैं। इस पे हमारे यहां कई हजारों संगठन काम कर रहे हैं। इस पे हमारे कई संत गण समय समय पर आवाज उठाते हैं, क्योंकि संतों का काम ही आवाज उठाना है और उस आवाज की मदद करना, उस आवाज की रक्षार्थ सहयोग करना युवाओं की जिम्मेदारी है। जब जब राष्ट्र पर कुछ होता है तो गुरु ही सबसे पहले विचलित, डिस्टर्ब और ब्रेन शून्य हो जाता है। तब फिर वो गुरु युवाओं को जागृत करता है कि नहीं, मैं ही शून्य हो जाऊंगा, मैं ही चिंता में पड़ जाऊंगा, तो हमारी ये मानव जाति कैसे रक्षा करेगी। तब संत मिशन उठाते हैं, आवाज उठाते हैं। तब युवा राष्ट्र के लिए, गुरु के लिए, संत के लिए आगे बढ़कर राष्ट्र की रक्षा के लिए उतरते हैं। इसका लिए प्रमाण है रामचरितमानस में बाबा गुरुसुंदर जी लिखते हैं, गादी तो नहीं चिंता व्यापी, हर बिन मरहे ना निश्चर पापी। जब राष्ट्र पर मानव जाति पर अत्याचार होने लगा तो विश्वामित्र जी को चिंता व्यापी के अब यज्ञ अनुष्ठान कैसे होंगे, कैसे मानव जाति की हम रक्षा कर पाएंगे, कैसे इस धरातल का भार को हम बैलेंस बना पाएंगे। तो महाराज दशरथ ने अपने शिशु पुत्र, जो हमारे इष्ट है, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु के गुरु हैं, साक्षात हमारे भगवान स्वयं श्री राम जी महाराज और लक्ष्मण शेष अवतार अखंड ब्रह्मांड नायक श्री राम जी महाराज एक छोटे रूप में उनके साथ उनके माता पिता अल्प आयु वाले बच्चों को गुरु को सौंप देते हैं। आज आप लोग 4 बच्चे हैं, एक बच्चा अपने राष्ट्र क्यों नहीं सौंपते? धर्म में सौंपना चाहिए। लेकिन भैया इतना जरूर कह देते हैं कि दृष्टि साफ रखना, सोच साफ रखना, अच्छी दृष्टि रखना और अच्छे गुरु की शरण में छोड़ना।
जो गुरु योग्य हो। ऐसा नहीं कि अपने बच्चे की दिशा ही चेंज कर दे। इसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों को है। अच्छे गुरुकुल में, अच्छे गुरु की शरण में दीक्षित कराना चाहिए, कंठी धारण कराना चाहिए, संस्कार इत्यादि अच्छे सदगुरु के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। तो आपका ही नहीं, आपके परिवार का, आपके पूर्वजों का, लोक परलोक सब बन जाएंगे।